हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेकिंग एग्जाम। तो आज हम लोग करने वाले हैं एक नया टॉपिक जो कि है हड़प्पा और सिंधु सभ्यता से संबंधित सभी क्वेश्चन को आज हम लोग करेंगे, जो कि मुख्यतः बनाया गया है बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा के लिए, जो कि होने वाला है 23 अगस्त को। तो चलिए करते हैं। वीडियो को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन वे में बनाने की कोशिश की गई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपके जो भी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिल सकेंगी, आपको अपडेट मिल सकेंगी। तो चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2800 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व, 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व, 3500 ईस्वी पूर्व से 1800 ईस्वी पूर्व, निश्चित नहीं हो सकता है। सही आंसर क्या होगा? ओके, तो सही आंसर है बी, 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ग्रीक की सभ्यता। ओके, सही आंसर होगा डी, ग्रीक की सभ्यता। ग्रीक की सभ्यता जो है उसकी समकालीन नहीं थी सिंधु घाटी की। साथ ही चीन, मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन थी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। सही आंसर? ओके, सही आंसर होगा डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक सीमित थी सिंधु घाटी की सभ्यता। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सूरकोटदा, बनावली, मांडा, कालीबंगा। ओके, सही आंसर होगा ए, सूरकोटदा। सूरकोटदा से घोड़े के अवशेष मिले हैं सिंधु घाटी की सभ्यता में। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। सही आंसर? सही आंसर होगा ए, राजस्थान। कालीबंगन जो है वह राजस्थान में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों यानी कि मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? सेल खड़ी, कांसा, तांबा, लोहा। सही आंसर होगा ए, सेल खड़ी। सेल खड़ी जो है इसका निर्माण जो है मुहरों यानी कि मुद्राओं को बनाने के लिए किया गया था। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग, लौह युग। राइट आंसर ए, कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता जो है वह कांस्य युग से संबंधित थी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालन, शिकार, कृषि। सही आंसर होगा ए, व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो था वह व्यापार था। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी, यायावर या खानाबदोश, जनजातीय। सही आंसर बी, शहरी। हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वह शहरी थे। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट, बांस, पत्थर, लकड़ी। राइट आंसर ए, ईंट। ईंट से बनाए जाते थे घर। नेक्स्ट, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास, जौ। राइट आंसर सी, कपास। हड़प्पा वासी जो थे वह कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। नेक्स्ट है, निम्न विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सर जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, ए कनिंघम, दयाराम साहनी। राइट आंसर डी, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी जो थे वह हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता थे। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? कालीबंगन, लोथल, रोपड़, मोहनजोदड़ो। राइट आंसर बी, लोथल। सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह जो था वह लोथल था। नेक्स्ट,
पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? कालीबंगन, हड़प्पा, चनहुदड़ो, लोथल। राइट आंसर डी, लोथल। लोथल जो था वहाँ पे माप तौल से संबंधित कुछ मिली थी वहाँ पे साक्ष्य, जिसकी वजह से यह पता लगाया गया था कि सिंधु घाटी के लोग जो थे वह माप तौल से परिचित थे। नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? शिकारी, पुजारी, किसान, क्षत्रिय, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। और है फिर नेक्स्ट देखते हैं, और है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। तो सही आंसर क्या होगा? देखिए सही आंसर होगा इसका, खुद बताइए आप लोग। चलिए आपके पास ये दो ऑप्शन दिया जा रहा है, दो ऑप्शन में से कोई एक है, बताइए कौन सा सही आंसर होगा। ओके बता देते हैं, सही आंसर है बी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो विद्वान में, योद्धा में, व्यापारी में और श्रमिक में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? उनके विशाल एवं महल एवं मंदिर, उसके बाद ये देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। सही आंसर क्या होगा? आंसर है ए, केवल 2, यानी कि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वह केवल देवी और देवता दोनों की पूजा करते थे, ये दोनों गलत होगा। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1935, 1942, 1901, 1921। सही आंसर डी, 1921। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध का जानकारी था, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। सही आंसर सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। नेक्स्ट, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति डैश थी? उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित, जाति आधारित। राइट आंसर ए, उचित समतावादी। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति जो थी वह उचित समतावादी थी। नेक्स्ट है, सिंध का नखलिस्तान बाग यानी कि हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया है? सिंध का जो नखलिस्तान या बाग जो है, ये वर्ड है नखलिस्तान या बाग, ये पूरा स्थल जो है वो कहाँ है, किसको कहा गया है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। राइट आंसर बी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को बोला गया है नखलिस्तान या बाग। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार। राइट आंसर सी, त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र जो था वह त्रिभुजाकार था। नेक्स्ट है, यहाँ पे सुमेलित करना है, तो पहले आपको सही आंसर बता दे रहे हैं। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है इसका ए। ओके, यानी कि हड़प्पा जो है संबंधित है रावी से, रावी नदी से, मोहनजोदड़ो संबंधित है सिंधु नदी से, लोथल संबंधित है भोगवा नदी से और कालीबंगा संबंधित है घग्घर नदी से। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित 1 या 2 क्वेश्चन तो आपको मुख्य परीक्षा जो है दरोगा का होने वाला उसमें देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? रोपड़, लोथल, कालीबंगा, बनावली। सही आंसर कालीबंगा। कालीबंगा से खेत का जोते गए खेत का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट, सैंधो सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा, चनहुदड़ो, मोहनजोदड़ो, बनावली। राइट आंसर कालीबंगा। कालीबंगा से सैंधो सभ्यता की ईंटों का अलंकरण मिला है। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब, सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश।
सही आंसर बी सिंध। सिंध में मोहनजोदड़ो स्थित है। नेक्स्ट है, हिंदू सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में, कालीबंगा में। सही आंसर है मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में बृहत स्नानागार पाया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? कालीबंगा, रोपड़, वनावली, लोथल। सही आंसर होगा, बताइए। चलिए डी है इसका सही आंसर। सही आंसर क्या होगा? तो है हड़प्पाकालीन स्थल जो है गुजरात में था, वो कौन सा है? तो वह लोथल है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला, मृतकों का टीला। सही आंसर है डी, मृतकों का टीला। माउंड ऑफ डेड मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता। राइट आंसर सी, सिंधु घाटी की सभ्यता। नेक्स्ट, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? शेर, घोड़ा, बैल, हाथी। राइट आंसर बैल। सैंधव सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर बैल पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। सही आंसर है ए, अपने नगर नियोजन के लिए मानी जाती है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर लोथल, जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था? हड़प्पा पंजाब, मोहनजोदड़ो सिंध। सही आंसर हड़प्पा। नेक्स्ट, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिम भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, चांदी के आहत मुद्राओं में। सही आंसर ए, हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा संस्कृति में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नगरों के नलियों में शिथिल व्यवस्था, व्यापार एवं वाणिज्य उन्नत दशा में, मातृ देवी की उपासना और लोग लोहे से परिचित थे। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा डी, यानी कि नहीं पूछ रहा है तो लोहे का परिचय नहीं मिला है सिंधु सभ्यता से। नेक्स्ट, यहाँ पे सुमिलित करना है आपको, तो पहले तो आपको आंसर बता दिया जा रहा है। आंसर इसका ए होगा, यानी कि सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा जो है वह मांडा यानी कि जम्मू से संबंधित है, ठीक है। और सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा जो है वह संबंधित है दैमाबाद या महाराष्ट्र से। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा संबंधित है आलमगीरपुर या उत्तर प्रदेश से, जो उत्तर प्रदेश में है, और महाराष्ट्र में दैमाबाद और जम्मू में मांडा है। और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा संबंधित है सूतकांगेडर से, बलूचिस्तान में है। याद रखिए, जम्मू मांडा, महाराष्ट्र दैमाबाद, उत्तर प्रदेश आलमगीरपुर और बलूचिस्तान सूतगांडेगेवर। नेक्स्ट है, और ये जो है मांडा उत्तरी सीमा हो गया, दक्षिणी सीमा दैमाबाद, पूर्वी सीमा आलमगीरपुर और पश्चिमी सीमा सूतगांडेगर। नेक्स्ट, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब, सतलज, रावी, सिंधु। सही आंसर चेनाब। नेक्स्ट, हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब, सतलज, हिंदू, रावी। सही आंसर सतलज। हड़प्पाकालीन स्थल जो है रोपड़ पंजाब में है, जो वह किस नदी के किनारे स्थित है? तो सतलज नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? धौलावीरा से, लोथल से, कालीबंगन से, आलमगीरपुर से। सही आंसर है धौलावीरा से। धौलावीरा से जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। नेक्स्ट है, चलिए बढ़ते हैं। हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल, नीला, हरा, पांडु, नीला। सही आंसर लाल। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग हुआ है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर प्रागैतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल। सही आंसर होगा, सही आंसर आग ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। नेक्स्ट है,
सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था, सिंधु घाटी, एक सेकंड के, हाँ चलिए। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्न में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है डी, मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था जो है वह मोहनजोदड़ो में मिली है, जहाँ पे कुओं के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम शास्त्री एवं राखाल दास बनर्जी, जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव, माघो स्वरूप वत्स एवं बीबी राव। सही आंसर है ए, दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी। नेक्स्ट है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में, राजस्थान में। सही आंसर होगा सौराष्ट्र में, सौराष्ट्र में है रंगपुर। नेक्स्ट है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, लॉर्ड क्लाइव, कर्नल टाड। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है बी, सर जॉन मार्शल। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट है, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी में मेसोपोटामिया के सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? घोड़ा, गधा, बैल, हाथी। सही आंसर बैल। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा में, ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मातृशक्ति में। सही आंसर है मातृशक्ति में। मातृशक्ति में विश्वास करते थे सिंधु घाटी के लोग। इससे पता चलता है कि मातृसत्तात्मक वहाँ पे सामाजिक व्यवस्था थी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? सुरकोटदा, लोथल, बालाकोट, कोट दीजी। सही आंसर है कोट दीजी। कोट दीजी जो है वहाँ पे समुद्र तट स्थित नहीं था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल स्नानघर, विशाल अन्नागार व धान्य कोठार, सभा भवन, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है विशाल स्नानागार। नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन सभ्यता के लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? कमल पुष्प की आकृति, गोलाकार आकृति, ग्रिड पद्धति में, त्रिभुजाकार आकृति में। सही आंसर है ग्रिड पद्धति में। जो हड़प्पाकालीन सभ्यता के लोग थे वो नगरों में घरों के जो विन्यास था वो एक ग्रिड की तरह करते थे। ग्रिड का निर्माण करके घर की व्यवस्थाएं की जाती थी, बनाई जाती थी। नेक्स्ट है जो कि सुमेलित करना है, तो इसका पहले मैं आपको सही आंसर बता देती हूँ। सही आंसर इसका बी होगा, यानी कि लोथल जो है वह संबंधित है गोदी बड़ा से। ठीक है, लोथल संबंधित है गोदी बड़ा से, कालीबंगन संबंधित है जूता हुआ खेत से, धौलावीरा संबंधित है हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख से, और बनवाली संबंधित है पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति से। नेक्स्ट है, चलिए देखते हैं, निम्न पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? शेर, हाथी, गैंडा, बाघ। सही आंसर है शेर। निम्नलिखित जो पशु का नाम है बताना है जो एक हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा जो कलाकृतियां होती थी उसमें उनका अंकन नहीं हुआ है, तो वो शेर का अंकन नहीं हुआ है। हाथी, गैंडा और बाघ का हुआ है। नेक्स्ट है, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? सोना एवं चांदी, तांबा एवं कांसा, टीन एवं सीसा, लोहा। सही आंसर है लोहा। लोहा का परिचय तो जैसे पहले बताया जा चुका है आपको, हड़प्पावासी जो थे वो लोहा से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थल से युगल समाधान यानी द्विस्व संस्कार का प्रणाली मिला है? कुंतासी, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगन। यानी कि 200 को एक साथ मतलब ये किया जाता था, गाड़ा जाता था बोला जा सकता है, तो इस वजह से वो पूछा जा रहा है कि समाधान यानी कि द्विस्व संस्कार कहाँ से प्रमाण मिला है? कुंतासी, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगन। सही आंसर है लोथल। लोथल में ऐसा दिखने को मिला था। नेक्स्ट है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? सिंडन, कॉटन, ए और बी दोनों, हड़प्पा। सही उत्तर है सिंडन। सिंडन को कपास का उत्पादन जो था वो सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था जिसे ग्रीक एवं यूनान के लोग सिंडन बोलते थे। नेक्स्ट है, हड़प्पा के काल
का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? कुनाल, राखीगढ़ी, दहमाबाद, वनावली, रोपड़। सही आंसर है दहमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है। तो हड़प्पा के काल के तांबे का जो रथ था वह दहमाबाद महाराष्ट्र से मिला है। नेक्स्ट है, हड़प्पावासी किन किन धातु का आयात करते थे? आंसर दीजिए, चांदी, टीन, सोना। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ए, यानी कि तीनों, चांदी, टीन और सोना तीनों का आयात करते थे। नेक्स्ट है, हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री है का आयात कहाँ से करते थे? हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शा से, ईरान से, दक्षिण भारत से, बलूचिस्तान से। सही आंसर है ए, हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शा से ये जो थे वो लादवर्ज का आयात करते थे। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है? मुंडी गाक, सुतोगोई, ए और बी दोनों, हड़प्पा। सही आंसर है ए और बी दोनों, यानी कि अफगानिस्तान जो था वहाँ पे मुंडी गाक और सुतोगोई दोनों स्थल है जो कि सिंधु सभ्यता से संबंधित है। नेक्स्ट है, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? लोथल एवं सुतकार्ड, अलादीनो एवं बालाकोट, कुंटासी, इनमें से सभी। सही आंसर है इनमें से सभी। यह जो नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे ये तीनों ही बंदरगाह थे, यानी कि लोथल एवं सुतकार्ड, अलादीनो एवं बालाकोट और कुंटासी। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? व्याघ्र एवं हाथी, गैंडा एवं भैंसा, हिरन, इनमें से सभी। राइट आंसर होगा इनमें से सभी, यानी कि व्याघ्र एवं हाथी, गैंडा एवं भैंसा और हिरन, ये सभी का जानवरों का अंकन हुआ है शिव मुहर में। पशुपति शिव जिसको या आदि शिव भी बोलते थे। नेक्स्ट है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मृदा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, वनावली। सही आंसर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है नृत्य मुद्रा वाली, मेरी हिंदी थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है इस वजह से इसको इग्नोर कीजिएगा। तो मैं कोशिश कर रही हूँ हिंदी बोलने की, मुझे हिंदी में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है उसके प्रोनाउंसिएशन में। नेक्स्ट है, तो मोहनजोदड़ो नृत्य मुद्रा वाली स्त्री, ओके जस्ट इग्नोर, नृत्य मुद्रा वाली स्त्री, तो मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है, किस हड़प्पाकालीन स्थिति स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, रंगपुर। सही आंसर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है पुजारी की। नेक्स्ट है, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, लोथल। सही आंसर है चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो से बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिला है। नेक्स्ट है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एक पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र में लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, रंगपुर। सही आंसर है लोथल। लोथल में ऐसा चित्रण मिलता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 68 हम देखने जा रहे हैं। स्वायत्तोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत से हुई है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब एवं हरियाणा, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश। सही आंसर है गुजरात। गुजरात से प्राप्त हुआ है हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? जौ, दालें, चावल, गेहूं। सही आंसर है चावल। चावल जो था मुख्य खाद्यान्न नहीं था। नेक्स्ट है, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, ये कारण है, कथन है। कारण क्या है? ये उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर ए होगा, यानी कि ये दोनों ही कथन और कारण सही है, और जो कारण है वो एक स्पष्टीकरण भी कर रहा है कि क्यों ये जो विलुप्त हो गए थे हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो, क्योंकि इनको उत्खनन के दौरान मिला है, तो इस वजह से पता चलता है कि वो विलुप्त हो गए थे। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुख लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था,
उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसको सही आंसर बताना है आपको, बताइए। सही आंसर होगा सी, यानी कि दोनों कथन सही है। लौकिक सभ्यता थी और उसमें धार्मिक तत्व जो था उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था, और उस काल में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है 72 नंबर क्वेश्चन। तो इसका पहले सही आंसर होगा सी, यानी कि मांडा संबंधित है जम्मू कश्मीर से, दायमाबाद संबंधित है महाराष्ट्र से, कालीबंगा संबंधित है राजस्थान से, और राखीगढ़ी संबंध है हरियाणा से। नेक्स्ट, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तांबा, स्वर्ण, चांदी, लोहा। सेंसर होगा लोहा। लोहा का तो परिचय हुआ ही नहीं था, तो कैसे इसका संबंध होगा? नेक्स्ट है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर, घोड़ा, गाय, हाथी। सेंसर है शेर। शेर का जो है सभ्यता में इसका अवशेष नहीं मिला है, घोड़ा, गाय और हाथी का मिला है। नेक्स्ट है, चनहूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था? J.H. मैके ने, सर जॉन मार्शल ने, R.E.M. व्हीलर ने, सर ऑरेल स्टीन ने। आंसर है J.H. मैके ने। चनहूदड़ों के उत्खनन का निर्देश किया था J.H. मैके ने। लास्ट क्वेश्चन जो कि आज का 76 क्वेश्चन है देखते हैं। सिंधु घाटी यानी कि हड़प्पा के मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? डिलमुन, मेलुहा, मेगन, फैल्का। सही आंसर होगा बी, मेलुहा। सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि मेसोपोटामिया रिकॉर्डों में जो रिकॉर्ड तैयार किया गया था मेसोपोटामिया, तो उससे में मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया था। याद रखिएगा, मेलुहा और मेसोपोटामिया रिकॉर्ड, इसे याद रखिए, मेलुहा और मेसोपोटामिया रिकॉर्ड। तो ये रहे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सारे क्वेश्चन। केवल इंपॉर्टेंट नहीं बोला जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन को आपका संग्रह यहाँ पर दिया गया है, जो कि लूसेंट वस्तुनिष्ठ बुक से जो है उससे आपको तैयार करके यहाँ पे दिया गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा के लिए। तो आप इसे एक बार वीडियो देखिए, एक बार या दो बार देख के अच्छे से इसे रिकॉल कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको जो भी आने वाली अपडेट्स हैं वीडियो की वो मिल सकेंगी। आप लोग सपोर्ट कीजिए और आप मेरा मोटिवेशन बढ़ाइए। अगर आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा मोटिवेशन और बढ़ेगा और मैं अच्छी से अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन धन्यवाद, जय हिंद।